और देखिए आज हम बात करने लगे हैं, बैठा था जहाँ पर कि सोचा कि आप लोगों से दो बातें कर लें। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारे समाज में जो आज ये हमारा भारत देश है, इंडिया कंट्री है। ये 1947 में हमें आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से। वो अंग्रेज़ जो सिस्टम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और जो उनके रूल एंड रेगुलेशन थे या लॉ थे, जो उन्होंने 1947 से पहले हमारे भारत में लागू किए थे। 1857 के बाद डेवलपमेंट शुरू हुई थी इंडिया की। डेवलपमेंट चली रही थी, लेकिन हमारे देश के नेताओं ने कहा कि ये तो हमें ग़ुलाम बनाकर बैठे हैं, हमें ग़ुलामी से आज़ाद होना है। ग़ुलामी से आज़ादी मिली 1947 में, वो चले गए, लेकिन हमारे देश के नेताओं ने बागडोर संभाली। और उस देश में जहाँ पर हर गली मोहल्ले में मजहब है, हर गली मोहल्ले में जाति पाति है, वो सब कुछ हमें मिला आज़ादी के बाद। हमारे अपने धर्म को, जो उस वक्त थे, जो हिंदू धर्म के लोग थे, उन्होंने भी इसे धूमिल करने में, नीचा दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। चलो हमारे हिंदुस्तान की सरकार बनी, लेकिन जो हमारे सरकार बनी उस समय जो पॉपुलेशन थी हिंदुओं की देश में 80% ही रही है। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान बना, पाकिस्तान वालों ने अपना मुस्लिम कंट्री ले लिया था, लेकिन हिंदुस्तान वालों ने कुछ जो परसेंट हमारे मुस्लिम लोग थे, उनकी वजह से इस देश को सेकुलर बना दिया कि अब इस देश में कोई धर्म की, चाहे वो हिंदू धर्म है या कोई धर्म है, उसके बिना ये देश चलेगा। चलने लगा भैया देश। 15-20% मुसलमानों के कारण जो हिंदू थे 80%, उनकी शिक्षा, उनका जो गुरुकुल वाला जीवन होता था, जो उनके धर्म ग्रंथ थे, उनके बारे स्कूलों में जो शिक्षा थी सेकुलरिज्म के हिसाब से दी जाने लगी। और चलते चलते हमारा जो देश का था सिस्टम बिल्कुल ही जानी कि अपंग हो गया, मैं कह सकता हूँ। आज 75 साल बाद भी हम अपने पाँव पर नहीं खड़े। लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम है, जब तक हम अपने बच्चों को ये नहीं बताएंगे कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, तब तक उन्हें कुछ पता ही नहीं चलेगा। सेकुलरिज्म के कारण हम अपने बच्चों को ये बता ही नहीं सके। और मैकेले जो था, जो एजुकेशन सिस्टम उसने शुरू किया था अंग्रेज़ों के वक्त, वही जो क्लर्क बनाने वाला था, वही बच्चे आज भी रट्टा लगा रहे हैं। और आज का सिस्टम तो इतना हो गया है कि बच्चे 99% तक को जो मार्क होते हैं, जो पोजीशन होती है, जो रिज़ल्ट होता है, ग्रेड होता है, ले रहे हैं 99%। पहले होता था यानी कि 70-80 में जो फर्स्ट क्लास होता था 80% वाला 70% वाला गिना जाता था। इतना नहीं होता था जितना आजकल ये सिस्टम चल पड़ा है। हर बच्चा यानी कि जब सुबह उठता है, सुबह उठने के बाद तो स्कूल चला जाता है, स्कूल से आके वो ट्यूशन पर चला जाता है। जो बचपन होता है ना, 2.5 साल से लेकर 16-17 साल तक जो बच्चा का जीवन होता है, आज हमारी एजुकेशन की भेंट चढ़ चुका है। बच्चा अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचता, जो किताबों में उन्हें पढ़ाया जाता है वही पढ़ता है। वही मैथ है, वही केमिस्ट्री है, वही फिज़िक्स है, वही SST है, वही हिंदी है, वही पंजाबी है, वही इंग्लिश है। वही किताबें पढ़ा कर उन्हें दिमाग में ठूंस रहे हैं। ब्रेन को हार्ड डिस्क बना दिया है। बच्चे इधर डालो दिमाग में, वहाँ जाके लिख दो।
उनकी क्रिएटिविटी जो होती है ना, सोचने की जो ताकत है, जो नया सोचना होता है बच्चों ने, वो किल हो गया है, वो ख़त्म कर दिया हमारी एजुकेशन सिस्टम ने। बच्चों को 5-7 घंटे से ज़्यादा स्कूल में रखना नहीं चाहिए, बाकी समय उन्हें जो कुछ करते हैं करने दिया जाए। लेकिन जहाँ पर एक ऐसा सिस्टम बन गया है कि आप लोगों को तो भैया पहले स्कूल जाओ, स्कूल में अगर वो पढ़ाई पूरी नहीं करके आता तो स्कूल का फ़ायदा ही क्या है। उसके बाद फिर ट्यूशन रखी होती है पेरेंट्स ने, उसके बाद बच्चा घर आता है 24 घंटे जाइए, कहाँ गया खेल कूद, कहाँ गया वो एक्सरसाइज, कहाँ गया वो हमारा बचपन। खेलोगे कूदोगे, सब कुछ ख़त्म कर दिया यार। हमारी जो सरकार है ना, आप लोग किसी IAS अफसर को देखिए, PCS अफसर को देखिए, किसी नेता को देखिए, किसी प्रोफेसर को देखिए, किसी लेक्चरर को देखिए, किसी बुद्धिजीवी को देखिए, किसी इंटेलिजेंट को देखिए, सर यार ह्यूमन बींग हमारी तरह ही हैं। लेकिन उनको बोलिए कि सोचिए तो सही, जरा आप है क्या। अकड़ में रहते हैं, वो कहते हैं मैं अफसर लोग हूँ। मैं कई लोगों से हमारी बहस हो जाती है, यार आप कुछ भी नहीं है। आप लोग जुम्मेवार हैं। हमारे समाज को आज आपने इस लेवल पर पहुँचा दिया है। या आज बच्चों को ये भी नहीं मालूम कि गाड़ी कैसे चलानी चाहिए, हमको पार्किंग कैसे करनी चाहिए, हमारा जो सिस्टम है, हमें कैसे किसी को जो देश के प्रति हमारी क्या ड्यूटी है, किसी को कुछ पता नहीं है। डम हो चुके हैं हमारे जो बच्चे हैं। और ये सिस्टम ख़राब है जहाँ पर, तो वो बाहर भाग रहे हैं। सिस्टम ख़राब किसने किया? बच्चे को बाहर भाग रहे हैं। ये सोचने वाला सब्जेक्ट है। सिस्टम किसने ख़राब किया? और सिस्टम ख़राब होने के बाद जो हमारे बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स ने सिस्टम ख़राब किया, हमारे सीनियर सिटीजन ने सिस्टम ख़राब किया। जो आज जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो देश छोड़कर जा रहे हैं। बस इसी पर हमें विचार करना है कि सिस्टम ख़राब करने वाला कौन है। और आज जो बच्चे हैं इस सिस्टम को झेल नहीं पा रहे, वही उन्हीं अंग्रेज़ों के पास जा रहे हैं। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वैसे ही बैठे बैठे मेरे मन में आए तो कि 2-4 बातें कर लें, क्योंकि जब भी हमें मौका मिलता है तो हम बात ही करते हैं। वैसे दिमाग चलता रहता है, क्योंकि हमारा बिजनेस की तरफ तो ध्यान नहीं है कि किसको इतना माल बेचना है, इतना पैसा उधर से आएगा, होड़ी लेनी है, बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ी कोठी लेनी है। हमारा दिमाग तो इस तरफ है ही नहीं है। तो इसलिए हमारे मन में ऐसे ऐसे विचार आते रहते हैं। अरे जो देगा वही खा लेंगे भगवान की कृपा से। बड़ी गाड़ी नहीं है तो कोई बात नहीं, छोटी में चले जाएंगे। बड़ा घर नहीं है तो छोटे में गुजारा कर लेंगे। अरे यार लाखों लोगों को देखो जिनके पास घर भी नहीं है। अरे जो वो देश के लोग हैं ना, हमारे कंट्री के लोग हैं ना, और इस देश को आज़ाद कराने के लिए, सोशलिज्म लाने के लिए भगत सिंह ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, पता नहीं कितने हमारे जो क्रांतिकारी थे, कितने फ्रीडम फाइटर थे, जिन्होंने इस देश को जो जाने की जो उनका सपना था, जो देश को चाहते थे ऐसा देश होना चाहिए, वैसा नहीं बनाए। इसके लिए हमें एक और लड़ाई लड़नी होगी, वो तभी हम कामयाब होंगे। अगर आप सोच बदलोगे तो समाज बदलेगा। सोच बदलनी होगी अभी आपको, हम धीरे धीरे करके बताएंगे। ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। सोच कैसे बदली जाएगी, कैसे होगी, ये आने वाले समय में हम ऐसी कभी कभी बैठे बैठे बातें करेंगे। तो हम ये चैनल सब्सक्राइब किया हो तो हम आपको बताएंगे, आपको पता चल जाएगा कि हमारी क्या सोच है। भगत सिंह की फ़ोटो लगा देने से कोई भगत सिंह नहीं बन जाएगा, जब भगत सिंह की क्रांति नहीं आ जाएगी। द्वार पर लाल शाही से क्रांति लिखने से क्रांति नहीं आ जाती। अरे भाई, इसके लिए तो कुछ करना होता है। लेकिन लोग कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं, कैसे कैसे सिस्टम अपनाते हैं राजनीति में आने के लिए, और लोगों को जो वोट लेने के लिए, राजनीति पर हावी होने के लिए, राजनीति में अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए, अपनी पार्टी को आगे लाने के लिए, हर तरह के जाने के लोग प्रोपोगंडा करते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। और लोग वो बनाते हैं और हम बन रहे हैं, बनते रहेंगे जब तक आप सोच नहीं बदलोगे। जब तक हमारे जैसे लोगों की, या हमारे जैसे लोगों की तरह आप लोग समाज में निकल कर एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, आप दूसरों को अवेयर नहीं करेंगे। हमें अवेयर करने की ज़रूरत है, हमें जागरूक करने की ज़रूरत है। अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, आप कमेंट नहीं लिखना जानते, कमेंट तो लिखना शुरू कीजिए ना आप लोग। अभी तो कमेंट नहीं लिखना आता हमारे हिंदुस्तान के लोगों को, देश के लोगों को। पहले कमेंट लिखना सीखिए, उसके बाद हम बताएँगे आपको क्या करना है। धन्यवाद।